मैट्रिक्स 01 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी पॉइंट सेट टोपोलॉजी सबसे पहले एक हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी से पहले हम एक नोट लिख लेते हैं। नोट हमारे पास है, अगर हमारे पास देखो x1 और x2 कोई भी रियल नंबर है ना, और ये दोनों सेम नहीं है, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर इज infinite rational irrational number between any two distinct real number। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या देखा, x1 हमारे पास x1 x2 दो रियल नंबर है, तो इनके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। अगर देखो x1 और x2 दो रेशनल नंबर भी हैं, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, और x1 और x2 को हम इरेशनल नंबर मान के चलेंगे, तो इनके बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल। अगर x1 रेशनल है x2 इरेशनल है, तब भी हमारे पास इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर हमारे पास आएंगे। अब बात करते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड को शॉर्ट में NBD करके हम दिखा सकते हैं। देखो S इज अ सबसेट ऑफ R है और X बिलोंग्स टू R। हम बोलेंगे S इज सेट टू बी neighborhood of S if and only if there exists epsilon positive x minus epsilon x plus epsilon is contained in S। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या देखा, इसका मतलब है कि अगर हम कोई सेट हमारे पास S है और एक एलिमेंट x है, ठीक है, S को हम क्या बोलेंगे, x का नेबरहुड बोलेंगे। ठीक है, जो ये S है हमारे पास, इसको बोलेंगे नेबरहुड ऑफ x बोलेंगे। S इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ x इफ एंड ओनली इफ हमारे पास एक ऐसा एप्सिलॉन हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो ये इंटरवल बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा S के अंदर हमारे पास कंटेन हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक x हमारे पास पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ऐसा कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इंटरवल ना, ये पूरा का पूरा इंटरवल इस s के अंदर हमारे पास आना चाहिए। अगर देखो यहाँ से देख सकते हो, अगर x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये पूरा s के अंदर हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ना जो x है वो तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इस ओपन इंटरवल के अंदर है, तो इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू S। हमने कहाँ से लेकर चले थे, ये हमारे पास था x बिलोंग्स टू R, तो हमने क्या दिखा दिया, x बिलोंग्स टू S। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम नेबरहुड निकाल रहे हैं ना, नेबरहुड निकाल रहे हैं, S को नेबरहुड कह रहे हैं, तो वो एलिमेंट खुद S का ही एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। नोट S is neighborhood of x belongs to R, this implies x belongs to S। दूसरा नोट हमारे पास आ जाएगा, इसको हम पहला मान सकते हैं, इसको हम दूसरा। अगर S is neighborhood of x belongs to R, S is infinite and अनकाउंटेबल सेट। ये क्यों हुआ,
क्योंकि इसके अंदर ना x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा S के अंदर। तो क्योंकि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये ओपन इंटरवल है, तो ये इनफाइनाइट भी है, अनकाउंटेबल भी है, तो हम कहेंगे कि S भी हमारे पास इनफाइनाइट होगा और अनकाउंटेबल होगा। बट इन दोनों का ना कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। क्यों कन्वर्स ट्रू नहीं होगा? कन्वर्स देखो, फर्स्ट वाले के लिए हम कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स के लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल देख सकते हैं। एस हमारे पास क्या है? 1 है, ठीक है, और 1 बिलोंग्स टू एस है, बट एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1। क्यों है? क्योंकि अगर नेबरहुड होता तो 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये पूरा ओपन इंटरवल इस एस के अंदर होना चाहिए, इस एस के अंदर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास एस इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 1। तो अब सेकंड का कन्वर्स देख सकते हैं हम। कन्वर्स का मतलब है उसका जैसे कि x बिलोंग्स टू s है, तो क्या s इज नेबरहुड ऑफ x है, तो इस टाइप से। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हमारे पास, जैसे कि s हमारे पास बना सकते हैं 0,1 बना सकते हैं, एंड यूनियन 2 करके बना सकते हैं। तो ये सेट हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट सेट हमारे पास है, इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल भी है। इनफाइनाइट सेट भी है और ये अनकाउंटेबल सेट भी है। बट हम 2 के लिए देखते हैं। 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन हम करेंगे ना, क्या वो एस के अंदर हमारे पास आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 2। जो हमने बोला था कि एस इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ऐसा होगा। एक्स कोई पॉइंट हम मान के चलेंगे, जैसे कि हमने 2 मान के ले लिया, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। और यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हमने बोला कि हमको सेट दिया है, हमारे पास हमको एक सेट दे रखा है, S इक्वल टू हमारे पास दे दिया है यहाँ से क्लोज्ड इंटरवल 0,1, ये हमारे पास इंटरवल दे दिया है। हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज S अ नेबरहुड ऑफ 2, नेबरहुड ऑफ 2। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 2 S में है, नहीं है, 2 तो S में है ही नहीं। तो ये क्या S नेबरहुड होगा 2 का? तो ये नो, तो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, हमको ये देखना है। एंड अगर S इज काउंटेबली इनफाइनाइट है, S इज काउंटेबली इनफाइनाइट, अगर S इज काउंटेबली इनफाइनाइट हमारे पास है ना, तो हम क्या कहेंगे कि S इज अ नेबरहुड, मतलब S हमारे पास नेबरहुड होगा किसी x का। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या है? तो हम 2 पॉइंट के बीच में अच्छा खासा गैप होगा, एंड इज सिमिलर टू n हमारे पास होगा, कुछ ना कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि S इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी x बिलोंग्स टू R, तो किसी भी x का नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट और एक और चीज़ हम बताएंगे यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर S इज सेट टू बी नेबरहुड ऑफ x बोला था ना, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिख दो, इफ S इज नेबरहुड ऑफ x if and only if x is an इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, तो इसको कहते हैं S इज इंटीरियर पॉइंट। x को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। अगर x इंटीरियर पॉइंट है तो इसका उल्टा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि S इज नेबरहुड ऑफ x है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? इस टाइप से। इंटीरियर पॉइंट हमने देख लिया, और S नेबरहुड है x का, तो इसका मतलब x हमारे पास क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा S का। अब हम बात करते हैं ओपन सेट की। ओपन सेट
देखो एस इज अ सबसेट ऑफ आर, एस हमारे पास क्या है, आर का सबसेट है। एस इज सेड टू बी एस इज सेड टू बी एन ओपन सेट if and only if and only if and only if there exists epsilon positive, या हम इसको ऐसे लिखना, S is said to be an open set if and only if S is neighborhood of each of its point। मतलब कि क्या होगा, हमने नेबरहुड पढ़ा था, नेबरहुड क्या होता है, तो और नेबरहुड पढ़ा था, और नेबरहुड ऐसे नेबरहुड ऑफ एक्स का मतलब था कि एक्स तो एस का ही एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ओपन सेट किसको कहेंगे, अगर एस के सारे एलिमेंट के लिए एस नेबरहुड हमारे पास बन जाए, ठीक है। यहाँ पर यही बोला हमने, एस का तुम कोई भी एलिमेंट लेके आओ, यहाँ पर हमने क्या बोला, फॉर ऑल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, कोई भी एलिमेंट लेके आओ, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कहाँ पर कंटेन करे, एस में ही हमारे पास कंटेन करे। तो वही डेफिनेशन है नेबरहुड, तो सारे पॉइंट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एस नेबरहुड हमारे पास बनना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि सारे एस के सारे जो एलिमेंट होंगे वो इंटीरियर पॉइंट हमारे पास होंगे, या ऐसे बोल सकते हैं हम, every point of S is an interior point of S, और इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस को हम एस नॉट से डिनोट करते हैं। इस वाले जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस बोला, तो एस नॉट या एस जीरो जो भी है, उससे हम एस नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑफ एस, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, क्योंकि हमने ये बोला ना, एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, मतलब एस के सारे पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो इनका मतलब तो एक ही है ना, एस इंटीरियर इक्वल टू एस करें, ठीक है। कभी भी एस इंटीरियर इक्वल टू एस हमारे पास आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, ओपन सेट हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एस इज फाइनाइट सेट, अगर एस इज फाइनाइट सेट है तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एस इज ओपन होगा या नहीं होगा, ओपन सेट। पहले भी हमने बात करी थी कि अगर एस इज ओपन सेट हमारे पास हो गया, देखो अगर हमारे पास ना एस इज फाइनाइट सेट हमारे पास है, फाइनाइट सेट हमारे पास है, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ही हमारे पास होंगे। ओपन सेट होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन हमारे पास पूरा का पूरा एस के अंदर ही हमारे पास कंटेन करना चाहिए ना। तो ठीक है, एक पॉइंट के लिए वो मतलब एक जो एस होना चाहिए, एस हमारे पास है, वो हमारे पास नेबरहुड है ऑफ एक्स का, तो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एस के अंदर कंटेन करना चाहिए, तो एस को तो फाइनाइट होना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास एस इज काउंटेबली इनफाइनाइट, तो क्या एस इज ओपन होगा, तो ये भी हमारे पास ओपन सेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा इंटरवल इसी टाइप का हमारे पास एस के अंदर हमारे पास आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अगर एस इज ओपन सेट हमारे पास है, एस इज ओपन सेट, ठीक है,
या तो s इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, ओपन हमारे पास होता है, और s इज इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट, क्योंकि s तो इनफाइनाइट नहीं है तो हमने इसको अलग से लिखा। अगर s ओपन होता है तो s इज इक्वल टू 5 एंड s इज इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल, ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर s इक्वल टू 5 हो जाएगा तो s तो ओपन है ही, लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन s इज इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल, तो इसका इम्प्लाइज s इज ओपन सेट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारे पास इसका हम एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन नहीं है, नोट करके लिख लेते हैं इसको, नोट। इसका जो एग्जाम्पल हम देंगे, काउंटर एग्जाम्पल हम देंगे, इसको हमने दे दिया 0,1 यूनियन 2 से दे दिया। और हमको पता है कि जो 2 है, जो 2 है हमारे पास, वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर एक भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ओपन होने के लिए तो s इंटीरियर इक्वल टू s होना चाहिए ना, 2 हमारे पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, s ओपन नहीं है, बट ये हमारे पास इनफाइनाइट भी है, अनकाउंटेबल भी है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारे पास n z q कॉम्प्लीमेंट r, क्या ये ओपन है? n के लिए देखेंगे, ये हमारे पास हमने पहले से डिस्कस किया था कि ये n क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट हमारे पास है। z भी है, q भी है, ये हमारे पास क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। और काउंटेबली इनफाइनाइट हमारे पास ओपन सेट तो होंगे नहीं, ओपन सेट, क्योंकि ओपन सेट होने के लिए उसको पूरा का पूरा इंटरवल हमारे पास इन सेट के अंदर कंटेंट करना पड़ेगा, बट ऐसा तो है नहीं। अब क्यू के लिए, क्यू हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल है। आर भी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल। लेकिन ये भी हमारे पास ये ओपन सेट नहीं है। ठीक है, और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट भी ओपन सेट नहीं है, क्योंकि हमने दो, जैसे कि हमने एक पॉइंट हमने लिया, √2 लिया हमने, √2 हमने ले लिया है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट का इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। तो अगर ये √2 इंटीरियर पॉइंट होता तो √2 माइनस एप्सिलॉन √2 प्लस एप्सिलॉन हम करते, तो ये पूरा का पूरा क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेंट करना चाहिए, बट इसके अंदर तो रेशनल नंबर भी हमारे पास आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने लिखा कि ये ओपन सेट नहीं है। तो आर तो हमेशा ओपन सेट ही है, आर में तो कोई देखने की जरूरत भी नहीं है हमको। अब एक चीज नोट करो, काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल यूनियन और आर्बिट्रेरी यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन, ये दोनों होते क्या है? आर्बिट्रेरी यूनियन के अंदर हमारे पास ना, जैसे कि हमने लिखा A1 यूनियन A2, यूनियन एक ही बार आया, या हमारे पास यूनियन फाइनाइट टाइम्स हमारे पास आएगा, जैसे ए के तक कर लिया तो यूनियन के -1 टाइम्स आया, फाइनाइट का यूनियन हमने किया। एंड तीसरे में हमारे पास क्या है, यूनियन हमने ए आई किया, आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी किया है। मतलब अब यूनियन क्या है, यूनियन हमारे पास क्या है, काउंट, यूनियन कितनी यूनियन हमारे पास होगी, इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट होगी, क्योंकि 1 2 3 5, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से हमारे पास यूनियन हमने लिखा है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट हमारे पास है, तो इनको हम बोलते हैं काउंटेबल यूनियन। तो आर्बिट्री यूनियन क्या कहेंगे, आर्बिट्री यूनियन में क्या आएगा, ए यूनियन A2, या फाइनाइट टाइम्स का यूनियन हम करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएंगे। एंड तीसरे में हमने आई इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
लेकिन फोर्थ केस और ऐड हो जाता है। आर्बिट्री यूनियन में क्या आ जाएगा, अगर यूनियन हमने ए आई किया, आई बिलोंग्स टू, यहाँ पर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, लेकिन यहाँ पर आई बिलोंग्स टू आर। एन हमारे पास काउंटेबली इन्फिनाइट है, लेकिन आर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर भी आएगा, आर भी हमारे पास आ जाएगा। एक फोर्थ स्टेप, यहाँ पर फोर्थ वाला स्टेप नहीं था हमारे पास काउंटेबल यूनियन में, क्योंकि नहीं तो ये आर अनकाउंटेबल है, तभी हमारे पास ये काउंटेबल यूनियन में नहीं आएगा। या हम यूनियन आई बिलोंग्स टू 0,1 ए आई बोल दें, तो ये हमारे पास आर्बिट्री यूनियन में हमारे पास आते हैं। ठीक है, अगर हम काउंटेबल इंटरसेक्शन में बात करें, काउंटेबल इंटरसेक्शन एंड काउंटेबल इंटरसेक्शन एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, तो इसमें क्या होगा, यूनियन को हम इंटरसेक्शन से बदल देंगे, यूनियन को इंटरसेक्शन से बदल देंगे, एंड पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा जो अभी हमने डिस्कस किए थे वही होगा। जैसे कि यहाँ पर था A1 यूनियन A2 था, तो काउंटेबल इंटरसेक्शन में हम इसको यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन लिख देंगे, तो सेम 2 में भी सेम 3 में भी। और आर्बिट्री यूनियन था, इसमें हमको आर्बिट्री इंटरसेक्शन की जगह पर 1 वाले केस में A1 इंटरसेक्शन A2 करना है, यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन लगा देना है फोर्थ वाले केस में भी, तो ये हमारे पास हो जाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्रेरी यूनियन जो है ओपन सेट का, वो हमारे पास ओपन है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। नोट इफ A इज ए सबसेट ऑफ R और A हमारे पास ओपन है और C बिलोंग्स टू R है, तो A प्लस C को हम डिफाइन करेंगे A प्लस C सच दैट A बिलोंग्स टू A इज ओपन, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ओपन हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज A प्लस C भी ये ओपन, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया इसमें। जैसे कि हमने मान लिया कि एक 0,1 यहाँ पर था और C को हम 5 मान के चलेंगे, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 6 का बन जाएगा। ये ओपन था तो ये भी हमारे पास ओपन हो जाएगा, तो यही लॉजिक हमको लगाना है यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखते हैं एक और नोट को। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ A and B is subsets of R and A is open, then A plus B is open। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, A और B हमारे पास R के सबसेट्स हैं और हमको दिया है A इज ओपन। A इज ओपन, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, A प्लस B के एलिमेंट्स को हमने, या तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, B लिख दिया। ठीक है, A प्लस B किया हमने एंड इसका यूनियन किया B बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू B। तो A इज ओपन था, तो A प्लस B भी हमारे पास ओपन होगा। क्यों ओपन होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर देख रखा है A प्लस C हमारे पास ओपन हमारे पास आ रहा था। ठीक है, तो A प्लस B भी यूनियन है, एंड ये यूनियन है आर्बिट्री यूनियन। हमने यहाँ पर देखा था आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, हमारे पास आर्बिट्री यूनियन है एंड A प्लस B हमारे पास ओपन सेट है, तो
ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास क्या आएगा, ओपन सेट हमारे पास बनेगा। ठीक है, और ये यूनियन बी बिलोंग्स टू बी ए प्लस बी हमने किया है, तो इसमें तो हमारे पास कैसे एलिमेंट आएंगे, ए प्लस बी वन का यूनियन ए प्लस बी टू का यूनियन। जब तक कि हमारे पास बी जो बी के सारे एलिमेंट ना आ जाए तब तक हमको इसका यूनियन हमको करना है। तो इसका मतलब ये ए प्लस बी हमारे पास बन गया, ए प्लस बी बन गया, तो हम बोल देंगे कि ए प्लस बी भी हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे पास जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन है ना ओपन सेट का, तो वो ओपन नहीं होता है, मे नॉट बी ओपन। आर्बिट्ररी intersection of open set need not be open। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, s -1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये ओपन सेट है। हम इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेके आते हैं, -1/n 1/n करेंगे, n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, -1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर। अगर n इक्वल टू 1 करेंगे तो -1 एंड 1 हमारे पास आ जाएगा। ये पूरा का पूरा बीच में हमारे पास 0 है। फिर उसके बाद हम 2 रखेंगे तो -1/2 -1/2, फिर उसके बाद -1/3 -1/3। तो इस टाइप से हम करते जाएंगे तो ये 0 के करीब आएगा और लास्ट में हमारे पास 0 ही एक एलिमेंट हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब 0 तो हमारे पास नॉट ओपन, तो ये ओपन सेट तो नहीं है, इज नॉट ओपन सेट, क्योंकि अगर ओपन होता तो ये पूरा एक इंटरवल कंटेन करता। ठीक है, तो ये ओपन सेट तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर बोला कि अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ओपन सेट हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आर्बिट्रेरी यूनियन हमेशा क्या होगा, ओपन सेट का ओपन ही हमारे पास बनेगा। और एक और नोट लिख लो यहाँ पर, फाइनाइट यूनियन या इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट के केस में उसका हम फाइनाइट यूनियन ले या फाइनाइट इंटरसेक्शन ले ओपन का, तो वो ओपन ही हमारे पास आएगा। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट को हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट, या इसको क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट। S is a subset of R, L belongs to R, and L is said to be a limit point of S, और ये L हमारे पास R का एलिमेंट होगा। लिमिट पॉइंट ऑफ S if and only if for every epsilon positive L minus epsilon L plus epsilon intersection S minus L नॉट इक्वल टू 5। तो ये क्या बोल दिया हमने, तो इसको एक समझते हैं। तो हमने क्या बोला, एक पॉइंट हमारे पास L है, इस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं S का। तो हमने क्या किया यहाँ पर, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन को हम कह रहे हैं कि एप्सिलॉन कुछ भी हमारे मर्जी का है, कुछ भी हो सकता है। हम
यहाँ भी एप्सिलॉन मान सकते हैं, या इससे दूर या इसके पास भी मान सकते हैं, लेकिन हम अभी इंटरेस्टेड हैं पास आने के लिए। क्यों है? क्योंकि हमको एस में से एल को हटाने के बाद नॉट इक्वल टू 5 हमको चाहिए, एल के करीब हमको जाना है, क्योंकि एल को हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन ये पूरा एक ओपन इंटरवल है, और इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब एस और इसके बीच में। एस में से तुम एल को हटा दो, एस में से अगर एस में एल एलिमेंट है तो हम उसको हटा देंगे। उसके बाद इसको एस लैस एल भी बोल सकते हैं। इसको एस माइनस एप्सिलॉन का मतलब है कि एस में से सिर्फ एल को हटाओ। ठीक है, तो उसके बाद एस माइनस एल और इस ओपन इंटरवल में अगर जो एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर गया, तब हम कह रहे हैं कि ये लिमिट पॉइंट है। लेकिन एप्सिलॉन कुछ भी है, तुम एप्सिलॉन यहाँ भी रख सकते हो, फिर किसी भी एप्सिलॉन के लिए ऐसा पॉसिबल होना चाहिए। अब हमने क्या किया, हमको सपोज करो कि हमको एक पॉइंट A1 मिल गया यहाँ पर, सच डेट कि A1 बिलोंग्स टू एस में भी है, एस माइनस एल में है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले जो ओपन इंटरवल था तो इसको और कम कर दिया, A1 के अंदर लेके चले गए इसको। फिर उसके बाद हमको A2 यहाँ पर मिला, और A2 यहाँ पर भी हमारे पास है, कॉमन में है, क्योंकि हम L को लिमिट पॉइंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम करते जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलते रहेगा, बहुत सारे हमारे पास पॉइंट मिलते जाएंगे, A1 A2 सो ऑन AN। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, अगर L हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा ना, तो उसके अंदर हमारे पास जो ये इंटरसेक्शन हमारे पास है नॉट इक्वल टू 5 कह रहे हैं, तो नॉट इक्वल टू 5 का मतलब इसमें एक एलिमेंट तो होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट हो जाएगा तो अब हम करेंगे, अगर इसमें एक एलिमेंट भी हमारे पास हो जाएगा तो बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे, इनफिनिट एलिमेंट हमारे पास आ जाएंगे इसके अंदर, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एस इक्वल टू अगर हम 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले इसको ग्राफ में प्लॉट कर लो, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो फिर उसके बाद 1/2 बीच में आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद 1/3 सो ऑन, इस टाइप से 0 के करीब हमारे पास जाएंगे। अब देखो हमने एक पॉइंट सोच लिया है जो L यहाँ पर है, L यहाँ पर है क्योंकि हमने रियल नंबर बोला। क्या ये लिमिट पॉइंट हमारे पास है? अगर लिमिट पॉइंट होता तो हम क्या करते, यहाँ पर कोई भी एप्सिलॉन, देखो किसी चीज़ को लिमिट पॉइंट नहीं है ये दिखाना है तो हमको सिर्फ एक इंटरवल, एक एप्सिलॉन दिखा देंगे तो काफ़ी है, क्योंकि सारे एप्सिलॉन के लिए हमारे पास इस वाली कंडीशन को जो हमने जो बोल रखी है, अगर लिमिट पॉइंट है तो हम सभी एप्सिलॉन के लिए दिखा देंगे, ऐसा करेगा। अगर हम एक भी एप्सिलॉन के लिए ऐसा दिखा पा रहे हैं कि ये इक्वल टू 5 है, तो हम कह देंगे कि वो जो पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। L बिलोंग्स टू हमारे पास R है, तो हमने क्या किया, एक इंटरवल हम लेके आ गए, इसको हम L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन बोल दिया। ठीक है, इतना। इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे S माइनस एल से। S तो हमारे पास क्या है, ये वाला सेट है, इनमें से हमको L हटाना है, क्योंकि L तो यहाँ पर है ना, तो सारे एलिमेंट तो हमारे पास S के यहाँ पर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। S मतलब जो हमारे पास S में तो L है ही नहीं पहले भी, तो हम इसका इंटरसेक्शन अगर हम S के साथ ले लें तब भी हमको इसमें से कोई भी एक एलिमेंट मिलेगा नहीं। तो क्या आ रहा है आंसर, 5 हमारे पास आ रहा है। तो जो ये L हमारे पास था ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब हमने थोड़ा और देखा, हमने देखा कि वो लिमिट पॉइंट S के करीब होगा, जो उसके नंबर्स होंगे ना उनके आसपास ही होगा। कि फिर हमने 1 के लिए देखा, 1 का हम एक ओपन इंटरवल बनाएंगे, L1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो इसका इंटरसेक्शन हमको करना है किसके साथ, S माइनस 1 के साथ। तो इसमें एक एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए, बट इसमें तो S के सारे एलिमेंट तो यहाँ पर हैं, 1 2 1 1 1/2 1/3 सो ऑन, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका मतलब 1 के अलावा तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, तो 1 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो
तो इसी तरीके से हम 1/2 के लिए सोच सकते हैं, फिर 1/3 के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो 1/n के लिए भी सोच सकते हैं। अब हमको लगा कि यहाँ पर तो जो भी l है या l डैश है ये तो लिमिट पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि सेम लॉजिक ये वाला लग जाएगा हमारे पास। तो अब हम जीरो के लिए चेक करते हैं, क्योंकि जीरो के आसपास हमको दिख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर। तो जीरो के लिए हम चेक करेंगे, हम कोई भी एप्सिलॉन लेके आ गए 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन में, तो इसका इंटरसेक्शन हमको करना है s माइनस जीरो। क्या जीरो s में है? जीरो कभी भी s में नहीं हो सकता है। क्यों? अगर जीरो s में है तो हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि m1/m इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या होगा, जीरो s का एलिमेंट नहीं होगा। तो ठीक है, s में तो जीरो है ही नहीं, क्या ही हटाएंगे इसको हम, तो इसको हम सिर्फ इंटरसेक्शन s लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन s, ठीक है। और s हमारे पास क्या था, 1/n टाइप का है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब देखो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर कोई भी एप्सिलॉन लिया है अपनी मर्जी का, कोई भी एप्सिलॉन हमारे पास है, तो देयर एग्जिस्ट हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सच दैट 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब कि जीरो यहाँ पर था, हमने माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर था, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास इस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऐसा m हमारे पास एग्जिस्ट किया सच दैट कि 1/m इसके अंदर आ गया, तो 1/m s का भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब जो वो सेट बन रहा था उसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट हमको मिल रहा है, वो फाई नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जीरो इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ s, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट लिख लो, नोट क्या लिखें, या हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर, जेड क्यू कॉम्प्लीमेंट आर। तो जेड की लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि देखो जेड का हम बनाएंगे 0 1 2 -1 -2 ऐसा बना पा रहे। तो पहले हम यहाँ पर एक एल पॉइंट है, इसको हम लिमिट पॉइंट अगर हम बोलेंगे तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमने एक इंटरवल ले लिया, ये l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। और s, तो s हमारे पास अभी क्या है, z है, z में से l को उठाएंगे, बट z में तो l 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट है वो तो होगा नहीं। तो अब इसका इंटरसेक्शन l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन s हम निकालेंगे, तो फिर भी इसके अंदर कॉमन एलिमेंट तो नहीं आएंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट हमारे पास इस सेट के बाहर है, 1 0 -1 -2 2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये जो L है हमारे पास वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सेम लॉजिक हमारे पास -1 0 -2 में भी देख लेंगे। तो इसका मतलब हमने ये देख लिया है कि सारे के सारे जो रियल नंबर हमारे पास हैं वो लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। तो हमारे पास जो ये Z हमारे पास होगा ना, Z के कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। Z का जो हम लिमिट पॉइंट लेके आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 हमारे पास आ जाएगा। एंड Q के लिए देखिए, Q हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर हमारे पास है, Q हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर हमने x बिलोंग्स टू तो उसके लिमिट पॉइंट हमको देखना है। x बिलोंग्स टू हमारे पास, या हम L बोल दें, L बिलोंग्स टू हमारे पास R है। अगर हम L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन लेके आए, एप्सिलॉन हमारे पास जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर हमारे पास है, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, तो इसका इंटरसेक्शन हमको करना है किसके साथ, S यहाँ पर क्या हमारे पास क्या है, Q है। Q माइनस अगर हम L करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, इसको ऐसे समझो, L कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन,
और Q में से हमने L को हटा दिया, तो यहाँ पर तो बहुत सारे Q होंगे। हमने पहले भी बोला था कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, वैसे ही इरेशनल नंबर के बीच में भी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर हमारे पास होते हैं, तो हमने Q माइनस L भी कर लिया ना, तो हमको बहुत सारे Q तो मिलेंगे यहाँ पर। तो ये सेट में 5 तो होगा नहीं, नॉट इक्वल टू 5 हमारे पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ये L हमारे पास है, L इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ Q। तो यहाँ से हमने देखा कि जो Q के लिमिट पॉइंट्स थे वो पूरा का पूरा R निकला। लिमिट पॉइंट ऑफ Q, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ये लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ Q इज R। सेम Q कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कर सकते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट का भी हमारे पास क्या होगा, R होगा, और R का भी तो लिमिट पॉइंट R ही होगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।